एलबी सिंह और उसके भाई कुबनाथ सिंह, ये दोनों इंसान की भेष में शैतान हैं। इन दोनों के पैसे की भूख ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन दोनों की काली करतूतों ने कितने लोगों को अपाहिज कर दिया, बेघर कर दिया, इसका भी अंदाजा आप नहीं लगा सकते। पूरे झरिया को बर्बाद कर दिया गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि इस तरीके से इनकी करतूतें हैं दोनों भाइयों की। हालांकि दोनों समाज सेवी का चोला पहन के घूम चलते हैं, एक भाजपा नेता, एक समाज सेवी। इन दोनों के पैसे की हवस ने इतने परिवारों को आग के मुंह में झोंक दिया, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। कई उदाहरण नहीं, कई जीवंत गवाह हैं। कई लोग जीवंत गवाह हैं जिनकी जिंदगी इन दोनों ने बर्बाद कर दी, इनके पैसे की भूख हवस ने बर्बाद कर दी। एक वीडियो देखिए, वीडियो को पहले देखिए, कुछ सेकंड का है, फिर हम आगे बात करें। कोई आदमी परवा कहाँ रखे रखें जी, परवा रखें देखिए परवा हम गार्ड रखना चाहिए। इधर से डंपिंग के टाइम में ये पैर कटा है, डंपिंग उधर से किया है, इधर में बाथरूम कर रहा था, उसी टाइम में इसका पैर कट गया। मना करने भी किए थे, माना गेलो ना तैना कुल उतारवन नहीं मान ले कहके ने कि बात बचवा नहीं ले है, जब बच्चा पैर रख देना भाई, जाओ वहां ऊपर में बोलो, जे बोलो। देखिए पैर कट के अलग हो गया। देखिए डंपिंग करने के टाइम में लड़का बाथरूम करने गया था, उधर से बड़ा पत्थर आया, पैर कट गया। समाज सेवी का चोला ओढ़े इन दोनों भाइयों के काले कारनामों को आपको जानना चाहिए, और हमारा बाकायदा मकसद भी यही है कि इन दोनों भाइयों के कारनामे, करतूत, गुंडागिरी, माफियागिरी आप तक लेकर आए। खासकर जो लोग इनको समाज सेवी या नेता समझते, खासकर भाजपा भी यह मान ले कि जिन दो गुंडों को वो संरक्षण दे रही है वो नेता कभी नहीं बन सकते हैं, वो आजीवन माफिया और गुंडा ही रहे। इनके काले कारनामों की हम करतूत आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक ऐसे उदाहरण कई हैं, उदाहरण नहीं, मैंने पहले भी कहा, जीवंत गवाह हैं। एक व्यक्ति अखिलेश स्वर्णकार, मात्र 25 साल का एक लड़का, भुलनबारी 5 नंबर, थाना जोरा पोखर का है। एलबी सिंह, कुबनाथ सिंह की घटिया करतूत की वजह से आज अपाहिज है। इसका वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हुआ क्या था, 21 अक्टूबर 2024 को दिन के लगभग 1 बजे अखिलेश स्वर्णकार अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर अपने गाय को खोजने जाते हैं। उनके घर के बगल में ओवरबर्डन गिर रहा है। यही एटी दे प्रभा जो कंपनी है, जिनकी हत्यारी, माफ कीजिएगा, आउटसोर्सिंग कंपनी है एलबी सिंह, तो वो अपने गाय को खोजने जाते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा ऊपर से ओवरबर्डन गिरा दिया जाता है। उसके पहले ना तो सूचना दी जाती है, ना ही अगल बगल कोई वेरिफिकेशन किया जाता है, ना कोई गार्ड होता है। जबकि पूर्व में भी वहां यह बात कही गई थी कि यहाँ ओवरबर्डन नहीं गिराना है, ग्रामीणों ने विरोध किया। अब जब हम जीनागोड़ा मांस की बात कर रहे हैं, धनबाद के इलाके, झरिया के इलाके, जब आप उस इलाके में जाएंगे तो घर का 10 कदम 20 कदम में ओवरबर्डन गिरा दिया जा रहा है। ये इतने नरभक्षी हो गए हैं पैसे की भूख में ये दोनों भाई। वो जाते हैं गाय खोजने, आपका अखिलेश स्वर्णकार, और फिर अचानक ओवरबर्डन गिरता है, उनको चोट लगती है पत्थर से, वो बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी होश आती है तो उनका एक पैर अलग हो जाता है, कट के, यहाँ नीचे से एड़ी से थोड़ा सा ऊपर से कट के अलग हो जाता है। हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, ब्लर करके हैं, अगर आप समझ पाए तो ठीक है, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते, इतना वो भयावह है। पैर बाकायदा अलग हो जाता है पूरा, और ये सिर्फ और सिर्फ एलबी सिंह और कुबनाथ सिंह के लापरवाही की वजह से, उनके पैसे कमाने की भूख की वजह से। बीसीसीएल की गाड़ी, हो हल्ला होता है, गांव के लोग आते हैं, बीसीसीएल की गाड़ी, एम्बुलेंस, बीसीसीएल का एम्बुलेंस धनबाद का सरफी अस्पताल ले जाता है। उसके बाद 22 अक्टूबर को इलाज शुरू होता है। 21 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को एलबी सिंह के भाई अखिलेश स्वर्णकार की मां से बातचीत करते हैं। ये लोग एफआईआर का प्लानिंग कर रहे थे कि प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, अखिलेश स्वर्णकार के भाई और उनके मां लोग। तब एलबी सिंह के परिवार, एलबी सिंह का भाई कुबनाथ सिंह, महान समाज सेवी झरिया के, धनबाद के, वो अखिलेश स्वर्णकार की मां से बातचीत करते हैं। और बातचीत में तय होता है कि इस लड़के का पूरा खर्चा इलाज का, दूसरा पैर, आर्टिफिशियल पैर लगाने का पूरा जिम्मा, और जब तक यह पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाए, बेड रेस्ट पे रहे, तब तक 8,000 रुपये,
और जब स्वस्थ हो जाएगा तो उसको एक नौकरी दी जाएगी। ये बातचीत हुई, परिवार वाले मान गए। परिवार वाले मान गए, लिखित मांगा गया, लिखित नहीं देने पर फिर भी परिवार वाले मान गए। अस्पताल में लगभग 15-20 दिन वो रहे, एक बार 10 दिन रहे, फिर ऑपरेशन शायद इन्फेक्शन हो गया तो घर आए, फिर दोबारा गए, तो लगभग 3-3.5 लाख, 2.5-3-3.5 लाख खर्च हुआ। वो एलवी सिंह के भाई महान समाजसेवी कुमनान सिंह ने दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, उसके बाद जब अस्पताल से आ जाते हैं तो वो जो ये आपका बैंडेज रहता है उसको बदलने में हर दूसरे दिन 1500 रुपये खर्च होता है, ये इनका ही लगा। अब आप सोचिए कि एक पिता जो खुद पहले से अपाहिज है, मतलब अखिलेश स्वर्णकार के पिता पहले से अपाहिज है, उनका पैर मोड़ता है, वो फेरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर में माँ है, छोटा भाई है। इतनी खराब स्थिति पर घर का एक युवा लड़का अपाहिज बैठ जाता है, उस परिवार के अंदर क्या बीतती। कुमनाथ सिंह फिर घर भी आते हैं मिलने, कुछ नहीं देते। समाज सेवी का चोला ओढ़े ये लोग कुछ नहीं देते, बस वही जो अस्पताल में इलाज के दौरान होता है। अखिलेश स्वर्णकार उसके परिवार के लोग यहाँ वहाँ गुहार लगाते हैं, जीएम कार्यालय भी जाते हैं। जीएम, मुझे लगता है कि बीसीसीएल का तनख्वाह कम, उस इलाके का जो जीएम है वो अपनी कंपनी से तनख्वाह कम और एलबी सिंह के चमचागिरी से कम तनख्वाह लेता होगा, इसीलिए वो आदमी इस परिवार के लोगों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझता। फिर थाने में एफआईआर दर्ज होता है, दिसंबर के महीने में एफआईआर दर्ज होता है एलबी सिंह के खिलाफ, कुमनाथ सिंह के खिलाफ, हेमंत पासवान के खिलाफ, चांदो पासवान के खिलाफ, अरुण पांडे के खिलाफ, जीएम बीसीसीएल, जीएम आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ ये थाने में एफआईआर दर्ज होता है। बीएनएस की धारा 289, बीएनएस की धारा 125B, बीएनएस की धारा 238 और बीएनएस की धारा 35। जान से मारने की कोशिश, लापरवाही, मशीनरी फेल, ये सब कुछ करके हुए आप देख लेंगे। सबूतों को मिटाना, सच मिटाना, ये सब आरोप में फिर इन सब लोगों पर केस होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अखिलेश स्वर्णकार का पैर लौटा देगा कोई? क्या एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं है धनबाद और झरिया के अंदर? क्या एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह का आतंक लगातार बढ़ता जाएगा? क्या ऐसे कई अखिलेश अपना पैर और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करते जाएंगे एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह के पैसे की भूख की वजह से? जब एफआईआर दिसंबर के महीने में हो गया, उसके बाद भी अभी तक ना तो अखिलेश सिंह को मुआवजा मिला और ना ही बाहुबली माफिया गुंडा एलबी सिंह और उसके भाई कुमनाथ सिंह पर कोई कार्रवाई हुई। अखिलेश दर बदर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, कभी डीसी के पास आवेदन दे रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास आवेदन दे रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री तक बाय पोस्ट आवेदन भिजवा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आखिर एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह के आगे धनबाद का पूरा प्रशासन, पूरा राजनीतिक सिस्टम बौना क्यों हो जाता है? बौना क्यों हो जाता है? मौन क्यों हो जाता है? ये सवाल बड़ा है। आखिर कब तक एलबी सिंह के आतंक पर मौन धरी रहेगी वहां की प्रशासन व्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था? बाकी आप प्रतिक्रिया जरूर दें, मिलते हैं।